वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक। क्या कर रहे थे? मैं वुड वर्कर हूँ, फ्री टाइम में ऑटो चलाता हूँ। और इसके अलावा उसके अलावा 2 काम करता हूँ और कितने करूँ। इस महंगाई के दौर में ज़्यादा सारे काम करने चाहिए। बहुत ज़्यादा करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा खर्चे जब और हो जाएंगे। अच्छा कुछ कोई नहीं है? अभी कोई नहीं, बच्चे कम है। बच्चे कम है? कितने कितने बच्चे हैं? 4। बच्चे कम है? ये तो और माशाल्लाह। कितने पूरे दर्जन करने हैं? इंशाल्लाह। ये बताएं, कहते हैं महंगाई से जो घर में ना लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और नहीं जी, ये बातें बनी हैं, लड़ाइयाँ तो हमेशा से जैसे मामला तो होते हैं घर में होती रहती है, रूटीन में जो चलते हैं वो तो हर जगह चलते हैं। महंगाई से लड़ाई नहीं होती? महंगाई का कोई इशू नहीं है इसके साथ, ऐसे लोगों ने बनाया हुआ इशू। ना वो कैसे क्यों गए? बस इसलिए कहते हैं, देखें महंगाई का रोना तो हर आवाम हर दौर में रोती है। हमारे पुराने जो दौर गुजर गए उसमें भी लोग महंगाई का रोना रोते थे, ऐसी बात नहीं है। महंगाई कोई नहीं है? महंगाई कोई नहीं, इजी सीन इजी सीन सीन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। टीटो पार्टियां कर रही है, करने देते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो दाव पेच लगाने ना अपने अपने कुर्सी के लिए, वो तो टीटो पार्टियां लगाते ही रहते हैं। वो कोई एक दूसरे की टांग खींचती हो रहा है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। हर किसी को एक दाव है, उसकी कुर्सी की भूख है और कोई बात नहीं है। आपको किस चीज़ की भूख है? हमें हमें वो रोटी की भूख है, खा रही है और सो रही है बस। अच्छा ये बताएं कि कहते हैं जब मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है, खावंद घर से बाहर चला जाता है, ठीक है, अपना गुस्सा ठंडा करने, खवातीन घर पे अपना गुस्से का कम कैसे करती? 2 तरीके होते हैं, एक घर का नुकसान करके। नुकसान में क्या? घर में पेट्रोल और क्या लगा देते हैं? कोई भी चीज़ तोड़ दी, नुकसान चलो बंदे का ही नुकसान है, मेरा तो नहीं, बंदे ने ला के देना खर्चा, उसने पूरा करना है ना। नुकसान क्या करती है? कोई बर्तन तोड़ दिए, बर्तन तो उनके अपने जेस के होते हैं। जेज के कहाँ पे लाती हैं आजकल, खुद बनाने पड़ते जेज के, तो एक बार मिलते सारी उम्र क़यामत तक तो नहीं ना चलते। क़यामत तक भी चल जाता है? नहीं चलते, जेज के बर्तन एक बार शीशे के मिलते वो तो 2 हफ्ते में टूट जाते हैं, उसके बाद बंदे का जेज चलता है। अच्छा, तो यानी कि उसको तोड़ा जाता है और गुस्से का इजहार। ये किया जाता है या बच्चों को मारा जाता है, ये दोनों ही। बच्चों को मारने वाले काम जो है वो ज्यादा औरतों में पाया जाता है, ऐसा क्यों? बच्चों खावंद का गुस्सा बच्चों पे कैसे नहीं? वो इसलिए कि खवातीन बड़ी जालिम होती हैं, वो सख्ती बच्चों के ऊपर करके मतलब बाद में गुस्सा निकालती हैं कि खावंद जालिम नहीं होता कि लड़ लुड़ के बाहर ठंडा होने चला जाता है, कोक शौक पी, लोगों को देखा सेट हो गया। आप ये देख ले कि जो खाविंद होता है वो मारता तो नहीं है ना, थोड़ा सा डांटता और वो बाहर चले जाता गुस्सा पीने के लिए कि मैं इसे मारूँ ना, कुछ कहूँ ना। वो रहम दिल होता है, मासूम होता है। और जो औरत होती है वो मासूम नहीं होती, वो बच्चों को मारना शुरू कर देती है। अच्छा, बच्चों को मारती क्यों है? कुछ और कर ले, खावंद करे, खावंद को मार दे, जिसका गुस्सा उस पे निकाले। अभी तक तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस बता दिए, बर्तन तोड़ने वाला भी है, नुकसान वाला तो है ना, तो उसके बाद बच्चों को मारना ताकि इसकी नस्ल है, हम इसकी नस्ल को मारें, यही है। अच्छी होती है, देखिए मैं बच गया। हम होते ही बाहर, हमें पता होता फिर हम भी फैंटी लगाएं। बच्चों की मम्मा को लगाएंगे, बच्चों को क्यों मारा है? हम होते नहीं, बाद में पता चलता है बच्चों से कि ये कुछ हो रहा है जी, आप पापा जी आप चलेंगे पीछे, तो मैं फैंटी लाग दी। और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों गए हैं, हम गए हैं तो इनकी शामत आ गई है। तो ऐसे वाकई असल में हुआ आपके साथ? ऐसे होता क्यों नहीं, ये हर घर की कहानी है, ये मेरे अकेले की बात थोड़ी है। अच्छा, वो खवातीन जो बच्चों पे तशद्दुद करती हैं, उनके लिए कोई पैगाम? ये पैगाम है कि वो सब्र का दामन पकड़े, ना लड़े, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो घर में ये नहीं आप कह रहे हैं कि बच्चों का जो मतलब कि खावंद का जो गुस्सा है वो खावंद पे ही निकाले? भाई खावंद के ऊपर गुस्सा खावंद भी ना करे, खावंद क्यों करेगा, खावंद क्यों मारेगा? खावंद भी ना करे तो बीवी भी ना करे, बच्चों को रिलैक्स रहने दे, उनको ना मारे। बहुत शुक्रिया।